लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई वो हारा नहीं है, वो झुका नहीं है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शहबाज शरीफ अपनी आवाम से सच छिपा रहे हैं, पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान आखिर वो कौन सी परिस्थितियां बनी जिनसे घुटने पर आया। पाकिस्तान ने पैनिक बटन दबाया, उसके बाद अमेरिका को फोन लगाया, उसके बाद मध्यस्थता की गुहार लगाई कि हमें बचाइए, क्योंकि भारत अगला हमला जो करेगा उससे पाकिस्तान उबर नहीं पाएगा। तो किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हिमाकत और उसके बाद हिंदुस्तान की जो जवाबी कार्रवाई थी वो इतनी डिसाइसिव थी कि पाकिस्तान के जो तमाम सैन्य एयरबेस होते हैं, जो सामरिक लिहाज से, ऑपरेशनल लिहाज से युद्ध की स्थिति में जो बेहद जरूरी होते हैं, उन सबको चुन चुनकर ठिकाना बनाया गया। नूर खान एयरबेस चकलाला के नाम से भी जिसे जानते हैं, रफीकी, मुरीद, सुक्कर, सियालकोट, पसरूर, चुनैन, सरगोदा, स्कार्दू, भुलारी, जकोवाल। यानी अब अगर आप मैप पे, हम आपको थोड़ी देर में मैप के जरिए भी समझाएंगे कि आखिर किस तरह से ये जो एयरबेस हैं इनकी सामरिक यानी कि मिलिट्री के लिहाज से इनकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और पाकिस्तान के मैप में आप देखेंगे तो पीओके से लेकर ये सिंध प्रांत तक हर जगह फैले हुए हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी बड़े सैन्य ठिकाने थे जहां से वो जम्मू कश्मीर, पंजाब और साथ ही साथ राजस्थान, ये तमाम बॉर्डर एरियाज को टारगेट करता था, जहां से ऑपरेट करता था, वो सब एयरबेस अगर आपने खत्म कर दिए हैं, आपका रेडार सिस्टम खत्म कर दिया है, तो उसके बाद आपके पास ना तो आंखें बची, यानी कि अब हम हमला जब करेंगे तो आप हमें पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने आपके रेडार को पहले से ही ध्वस्त कर दिया है। और उसके बाद नतीजा ये था कि हिंदुस्तान ने आपके जो बड़े सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण ठिकाने थे उनको भी अपने टारगेट पे लेने की योजना बना ली थी। बिल्कुल, देखिए आपको आइए बताते हैं पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो गया, पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को डर लगने लगा कि अब उसकी तबाही बिल्कुल नजदीक आ गई है। तो आइए एक एक करके आपके जो 11 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह किए गए हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और कुछ तस्वीरों के जरिए जानकारी देते हैं, आपको पुख्ता जानकारी देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस में भारी तबाही की तस्वीरें हैं। यहाँ भारत के मिसाइल हमले से एयरबेस की इमारत तबाह हो गई, कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। रहीम यार खान एयरबेस को ब्रह्मोस से उड़ाया गया। पाकिस्तान के पंजाब में है रहीम यार खान एयरबेस, और जितने भी ड्रोन अटैक या जितनी भी अटैक करने की कोशिश की जा रही थी जैसलमेर के आसपास के इलाकों में, श्रीगंगानगर के आसपास के इलाकों में, सब कुछ इसी एयरबेस से करने की कोशिश की जाती रही है। और आपको बता दें कि जो रहीम यार खान एयरबेस है ये सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के हालात आप खुद वहाँ की आवाम की जुबानी सुनिए। काम देखो जी, सवेरे नमाज से उड़ते नहीं बंब वेखण पहुंच गए, इधर चेक करो, देखो रहीम यार खान एयरपोर्ट लाइव। आ देखो लोग आ रहे हैं बम देखण, इधर देखो लोग आ देखो रहे बम देखण। वीडियो तो वहां के लोगों की जुबानी सुनिए कि किस तरह से बता रहे हैं कि ये बम देखिए और ये रनवे पर हुआ गड्ढा देखिए। जब आपको रनवे डैमेज करना होता है तो बीचों बीच जो उसका ऑपरेशनल एरिया होता है, जो किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ लैंडिंग के लिए जरूरी होता है, आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो ऑपरेशनल ना रहे, आपका रनवे तबाह हो जाए, वहां से कोई भी फाइटर जेट उड़ान ना बढ़ सके, तो आप एक तरह से उसको पैरालाइज करते हैं। तो जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ तौर पर सैटेलाइट इमेज से भी ये बिफोर एंड आफ्टर की कंफर्म हो गया है कि वहां पर रनवे को किस तरह से डैमेज किया गया, हिट किया गया। रहीम यार एयरबेस जो है, आपको बता दें ये एयरबेस पंजाब प्रांत में है, साउथ पंजाब प्रांत में, और एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड, किसी भी देश के एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड एक बहुत महत्वपूर्ण कमांड होता है, तो उसका ये हिस्सा है। सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था और जैसलमेर से इसकी दूरी जो है महज 175 किलोमीटर थी, तो राजस्थान की तरफ हो रहे अटैक्स में इसका बड़ा स्ट्रैटेजिक रोल था। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड का ये हिस्सा ब्रह्मोस ने इसको नुकसान पहुंचाया। एक और वीडियो आपके सामने, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने रहीम यार खान एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचाया है। एयरबेस की इमारत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, ये तस्वीर आपके सामने है। ये अटैक भारत की तरफ से, या ये भारत की तरफ से किया गया है कि भारत ने
इस एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और जैसा पिनाज अभी आपको बता रही थी कि सैटेलाइट ऑपरेशन के लिए ये जरूरी एयरबेस है, इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा है। रहीम यार खान में इमरजेंसी का इस्तेमाल लगातार किया जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड का हिस्सा है। और जैसलमेर से बार बार आप देख रहे होंगे कि जैसलमेर में अटैक करने की कोशिश की जा रही थी, तो जैसलमेर से इसकी दूरी कुल 175 किलोमीटर की है। और अब ये तबाही की तस्वीर आप देखिए, और यही तबाही की तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान क्यों डरा हुआ, क्यों सहमा हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए किसी भी देश के 70% अगर आप डैमेज करेंगे एयरबेस को, तो अंदाजा लगाइए कि वो कितना कमजोर हो गया। जिनकी ताकत पर वो कूदने की कोशिश कर रहा था, वो ताकत ही भारत ने खत्म कर दी। ये एयरबेस की तस्वीर तबाही की तस्वीर है। हम एक एक तस्वीर और एक एक सबूत के साथ भारत क्लेम कर रहा है कि भारत ने एयरबेस उड़ाए हैं, एयरबेस को तबाह कर दिया है। ये भारत ने बताया है, तो सिर्फ हवा में नहीं, सिर्फ दावों में नहीं, सिर्फ नैरेटिव में नहीं, बल्कि हम इन तस्वीरों के जरिए ये बता रहे हैं कि भारत ने क्या कार्रवाई की है, भारत ने कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। कुलकर्णी सर को एक बार बुला लेते हैं, हम अपने दर्शकों को भी थोड़ा सा ये तस्वीरें हम आपको बता दें कि ये जो एयरफोर्स के जब भी रनवे होते हैं वहां पर, उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वहां पर पूरा मेस होता है, एयरफोर्स स्टेशन होता है, वहां पर ऑपरेशनल मीटिंग्स होती हैं, तो पूरा का पूरा कैंटोनमेंट एरिया होता है। आप देखिए कि पूरा का पूरा उनका एक बड़ा हॉल है, बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेटिव किया गया होगा। तो किस तरह से एयरबेस के जो रनवे है उसको ही टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि जो वहां पर जो तमाम दूसरी इमारत होती हैं उनको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। तो कितना बड़ा ये नुकसान, डिवास्टेशन इस रहीम यार खान एयरबेस पे हुआ है। बिल्कुल सर, आप ये बताइए, इन तस्वीरों को देखकर भी बताइए, एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को। इसकी दूरी महज 175 किलोमीटर है इस एयरबेस की जैसलमेर से। कितना नुकसान ये पहुंचा सकता था और हमने कितना वार कर दिया पाकिस्तान पर? प्राची, अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स। इस पिक्चर देख करके ही सब समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है रहीम यार खान एयरबेस को, उसके बाद पाकिस्तान संभला ही नहीं। उसके बाद हरकत शुरू हुई कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का एयरबेस उनके हालात अब देख रहे हैं, उसका कम्युनिकेशन सेंटर देख रहे हैं क्या हालात हुए, उसके एयर डिफेंस देख रहे हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान संभला नहीं। पाकिस्तान ने क्या किया? हमने दिखाई थी जब बहुत बड़ा इकट्ठा हो गया। अरे वहां के लोग बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सिर्फ सिविलियंस के घरों को मारा, सिर्फ LOC के ऊपर फायरिंग करके औरतों और बच्चों को मारा। हम लोगों ने क्या किया? हमने उसके बिल्कुल पानी पीना बंद, हुक्का पानी बंद। जब हुक्का पानी बंद, पानी बंद। कुलकर्णी सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मीटिंगों का दौर अभी भी जारी है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसीलिए भारत किसी भी तरह से अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहा है। और आप देखिए कि ये मीटिंग की तस्वीर आ रही है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, NSA मौजूद हैं, तीनों चीफ मौजूद हैं तीनों सेनाओं के। तो एक बड़ी मीटिंग इस वक्त लगातार चल रही है, उसकी तस्वीरें आपके पास हैं, क्योंकि आगे की रणनीति क्या होगी। यहां पर कंसेंसस हुआ है, यानी सहमति बनी है कि कोई भी फायरिंग नहीं होगी। ये किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि भारत बहुत क्रिस्टल क्लियर है अपनी नीति को लेकर कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। हम एक एक करके इस मीटिंग के बारे में भी झूठी डिटेल मिलेंगी, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन किस तरह से हमने एक एक एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिससे पाकिस्तान घुटने पर आया, और कैसे इन एयरबेसेस को हमने टारगेट किया जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। इस पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर इनसाइड स्टोरी के साथ देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, रहीम यार खान एयरबेस सेंट्रल कमांड, सामरिक लिहाज से, सैटेलाइट ऑपरेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, कैसे हमारी सेना ने इसे डिस्ट्रॉय किया? देखिए, भारत के हिसाब से अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई थी। उसके बाद जब दूसरी कार्रवाई भारत ने की, वो ये किया कि पाकिस्तान के एयरबेस को निशाने पे लिया गया, और वो जवाब के तौर पे था कि उसके पहले पाकिस्तान बार बार प्रोवोक कर रहा था भारत के मिलिट्री सेंटर्स को टारगेट करने की कोशिश करके। और उस लिहाज से तब भारत ने यह तय किया कि एक साथ पाकिस्तान के जितने महत्वपूर्ण एयरबेस हैं उनको हिट किया जाए। और टॉप सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है, उसके लिए भारत के तरफ से भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जो कि 290 से 400 किलोमीटर तक हिट कर सकती है, जमीन से भी मार सकती है, हवा से भी मार सकती है, समुद्र से भी मार सकती है। हमने जो इस्तेमाल किया ब्रह्मोस मिसाइल का इस बार पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए, उसके लिए हवा से उस मिसाइल को छोड़ा गया था और वहाँ पर पाकिस्तान को किस प्रकार का नुकसान हुआ वो तस्वीरें बता रही हैं। इसकी स्पीड अपने आप में दुनिया में चर्चा का विषय रहता है कि ध्वनि की गति से 2.8
ज़्यादा, यानी कि ध्वनि की जो गति होती है उससे भी लगभग 3 गुना कहें अगर, तो उससे ज़्यादा 3 गुना तेज़ रफ्तार से ये मिसाइल जाती है और हिट एंड फॉरगेट इस तरह वाली ये मिसाइल है। तो उसके इस्तेमाल का सीधा मतलब था कि पाकिस्तान को ये लेसन दिया जा रहा था कि देखो तुम जो दुस्साहस कर रहे हो ड्रोन के मार्फत, हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। और उसका ये नतीजा था कि पाकिस्तान के अंदर एक बदहवासी फैली और रात में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना शुरू किया कि कैसे भारत ने हिट करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, भारत ने जो किया वो सबके सामने रख दिया। पाकिस्तान की तरह नहीं कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया और सिर्फ अपनी जनता के सामने अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान की 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल मारी गई। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ये बड़ी खबर है। इसलिए पाकिस्तान तिलमिलाया बौखलाया हुआ था, इसलिए देर रात उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि उसके एयरबेस अब भारत के निशाने पर आ गए। 11 एयरबेस ब्रह्मोस मिसाइल उन पर मारी गई हैं और उन्हें पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। किसी भी सूरत हाल में अब वो काम के नहीं रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान को बार बार ये समझ में आ रहा था। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और इस लड़ाई को कैसे अंत तक लेकर जाना है भारत बखूबी जानता है। 11 एयरबेस यानी 70% एयरबेस देवेंद्र किसी भी देश के अगर उड़ा दिए जाए, उनको अगर डैमेज कर दिए जाए, तो समझा जा सकता है कि हमारी रणनीति, हमारी प्लानिंग कितनी सटीक है और जो दुश्मन मुल्क है वो कितना कमजोर हो गया है हमारे सामने। देवेंद्र बिल्कुल, और उसमें अगर आप ये कहें कि ऑपरेशन के स्टार्टर के तौर पे ये दिया गया था पाकिस्तान को, कि सिर्फ एक झलकी दिखाई गई कि देखो हम क्या कर सकते हैं। जो तुम बार बार भेज रहे हो उधर से ड्रोन और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो हमास स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के साथ, कि एक साथ बहुत चीप टाइप के ड्रोन आते हैं 200, 300, 400 हवा में उड़ रहे हैं और उसके सहारे एक हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारा जवाब इस कदर हो सकता है। और उसमें भी भारत ने एक हद तक संयम के साथ ही वो नमूना दिखाया, जिसे आसान भाषा में कहें कि वो एक स्टार्टर के तौर पे दिया गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल की एक खेप लेके अभी देखो कि ये कैसा लग रहा है। और वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वो दहशत फैली थी और वो बौखलाहट हुई कि अब भारत ने इस कदर पे इस ऑपरेशन को ये लेके जा रहा है भारत। अन्यथा भारत बार बार इस बात को कह रहा था कि उनकी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, लेकिन जब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया तो भारत की तरफ से इस काम को किया गया। और आइडिया ये था कि इस तरह के हिट करने के बाद अगर पाकिस्तान फिर और एस्केलेट करता है तो और ज़्यादा डीपर स्ट्राइक किया जाए, और उसकी भी तैयारी हो चुकी थी। ये पहली खेप थी और इसके बाद एक सेकेंड वेव जो आता, वो सेकेंड वेव और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा भयानक हो सकता था। और उसकी तैयारी ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सोर्सेज हमें जानकारी मिल रही है, मिलिट्री सोर्सेज है जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके लिए कमांड दिया जा चुका था। कल अगर सीज फायर नहीं हुआ रहता तो आज सुबह, कल रात जो घटना हुई होती, आज सुबह हम लोग कुछ और बात कर रहे होते और वो तस्वीर और ज्यादा भयावह होती पाकिस्तान के लिहाज से। बिल्कुल, आपने तस्वीरों का जिक्र किया देवेंद्र, तो एक एक करके हम बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी फतेह मिसाइल जो है वो फुस साबित होती है, उसको हम नाकाम कर देते हैं, उनकी चाइनीज मिसाइल्स को नाकाम कर देते हैं, और हमारी ब्रह्मोस किस कदर घातक और तबाही मचाती है, ये एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी,